Friends, welcome to our channel. So friends, today I'm gonna tell you what is the exact meaning of economics. अर्थशास्त्र का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है? देखिए, अर्थशास्त्र को हम दो नामों से जानते हैं। पहला होता है अर्थव्यवस्था, दूसरा होता है अर्थशास्त्र। इसमें अर्थ का जो मीनिंग होता है उसे हम धन कहते हैं और व्यवस्था का मीनिंग होता है मैनेज करना, यानी कि धन की व्यवस्था। ठीक है। और अर्थशास्त्र में भी अर्थ का मीनिंग होता है धन और शास्त्र का मतलब धन का शास्त्र। ठीक है। जब हम धन की इम्पोर्टेंस या धन की मनी की डिटेल में स्टडीज़ करते हैं तो वो हमारा अर्थशास्त्र में आता है। और जब हम मनी की मैनेजमेंट की मनी को कैसे मैनेज किया जाता है उसकी स्टडीज़ करते हैं तो हमारा अर्थव्यवस्था में आता है। ठीक है। अब देखिए, मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या होता है? ये वह विषय है जिसमें मनुष्य की आवश्यकताओं एवं इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य द्वारा की गई क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इसका मीनिंग ये होता है कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मनुष्य की आवश्यकताएं यानी कि मनुष्य की नीड्स, ठीक है, और इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य द्वारा की गई क्रियाएं, यानी कि हम अपनी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए जो जो एक्टिविटीज़ करते हैं उन सभी का अध्ययन जो है, उन सभी की स्टडीज़ हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। अब होती हैं अर्थव्यवस्था की क्रियाएं, यानी कि एक्टिविटीज़ ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं जो हम लोग करते हैं किसके लिए? धन कमाने के लिए। सबसे पहले क्या होती है? हमारी होती हैं आर्थिक क्रियाएं जिन्हें हम इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ बोलते हैं। दूसरी होती है हमारी अनार्थिक क्रियाएं जिसे हम नॉन इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ बोलते हैं। ठीक है। अब हम इनका नीचे मीनिंग पढ़ते हैं। देखिए, पहले होता है हमारा आर्थिक क्रियाएं जिन्हें हम इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ बोलते हैं। ठीक है। वह सभी क्रियाएं जो धन प्राप्त करने के लिए की जाती हैं। आर्थिक क्रियाएं करके मनुष्य स्वयं ही धन कमाता है। इसका मीनिंग ये होता है कि वह सभी क्रियाएं, वो सभी एक्टिविटीज़ जो धन प्राप्त करने के लिए की जाती हैं, जिनमें मनुष्य धन प्राप्त करता है, और वह आर्थिक क्रियाएं करके मनुष्य स्वयं धन कमाता है। इसका मतलब ये है कि मनुष्य स्वयं खुद ऐसी एक्टिविटीज़ करता है जिससे उसे धन की प्राप्ति होती है, जैसे कि शिक्षक यानी कि टीचर, व्यापारी, बिजनेसमैन, चिकित्सक यानी कि डॉक्टर। ठीक है। ये वो एक्टिविटीज़ होती हैं जिनसे मनुष्य खुद करता है और उनसे खुद धन प्राप्त करता है। दूसरी हमारी होती हैं अनार्थिक क्रियाएं जिन्हें हम नॉन इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ बोलते हैं। ठीक है। इसमें उन क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है जो संपूर्ण समाज के हित में हों, यानी कि इसमें वो एक्टिविटीज़ आती हैं जिसमें संपूर्ण समाज का, पूरी सोसाइटी का लाभ होता है, पूरी सोसाइटी के फ़ायदे के लिए होती हैं। ये धार्मिक भी होती हैं, सामाजिक भी होती हैं और आदि ज़रूरतों की पूर्ति के लिए की जाने वाली क्रियाएं हैं। ठीक है। कुछ क्रियाएं सामाजिक होती हैं, हम अपने समाज के लिए करते हैं, जैसे कि जिससे समाज को लाभ हो सके। ठीक है। कुछ क्रियाएं हमारी धार्मिक होती हैं, हम अपने धर्म के आधार पर भी कुछ क्रियाएं करते हैं जिससे जो हमारे धर्म में होती हैं। ठीक है। तो वो क्रियाएं आदि ज़रूरतों की पूर्ति के लिए की जाने वाली क्रियाएं हैं। ठीक है। ये सभी हम अपने समाज के लिए, अपने धर्म के लिए करते हैं, जैसे कि मंदिर जाना, मस्जिद जाना, दान देना। जैसे कि हम लोग मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, दान देते हैं। ठीक है। तो ये क्या होती हैं? ये हमारी सामाजिक क्रियाएं होती हैं और धार्मिक क्रियाएं होती हैं। इनमें क्या होता है? मनुष्य को क्रियाएं नहीं करनी पड़ती, इसमें बिना क्रिया किए ही मनुष्य को धन की प्राप्ति हो जाती है। जैसे आप किसी को दान देते हैं तो उससे क्या हुआ? उसने कोई क्रिया नहीं करी, उसे लेकिन धन की प्राप्ति हो गई। तो ये हमारी होती हैं अनार्थिक क्रियाएं। और मोर वीडियोज़, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।